Good morning, students. I am Priti Sharma from Adarshpal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today, we are going to complete our chapter Devotional Paths to the Divine. आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक के बारे में पढ़ रहे थे. तो वो टॉपिक आज हमें कंप्लीट करना है. उसके बाद में इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज अपन को डिस्कस करना है. इसको फाइंड आउट करने के लिए भी मैंने आप लोगों से कहा था. आपने फाइंड आउट किया है? Yes, ma'am. Very good. Yes. Good students. So take out page number 118. 118 पेज नंबर निकालिए. Yes, मैम ma'am. निकाल लिया. Yes, ma'am. पेज नंबर 118. इस पे देखिए अपन कल पढ़ रहे थे गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कि जो कि होली स्क्रिप्चर है सिख्स की. तो जो सिख होते हैं उनकी होली स्क्रिप्चर्स जो है, होली बुक जो है, वो गुरु ग्रंथ साहिब मानी गई है. ओके, नाउ we have to read from the second paragraph in page number 118. 118 पर हमें second paragraph से पढ़ना है ना. Second Yes, paragraph. ma'am. Okay. Yes, ma'am. So the number of Baba Guru Nanak's follower increased through the 16th century. I hope अपने को सिर्फ लास्ट पैराग्राफ पढ़ना था कि Yes, ma'am. Last paragraph पढ़ना था. क्योंकि देखो ये अपन कल अपन ने इसको पढ़ा भी था कि 16th सेंचुरी के अंदर जो अलग अलग फॉलोअर्स थे उनको सिर्फ यही ड्यूटी नहीं दी गई थी कि वो सिर्फ अपने टीचर को, अपने जो प्रीचर हैं उनको फॉलो करें, बल्कि उसके साथ साथ उनका ऑक्यूपेशन जो है वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए. और अलग अलग जो स्टेट था उसमें इतनी पॉपुलेशन थी कि एक स्टेट के एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही ऐसा लगता था कि जैसे कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो एक साथ रह रही है, तो उसे स्टेट जो है डिक्लाइन कर दिया जाए कि स्टेट जो है वो उसे बताया जाता है कि ये एक स्टेट है ना. यही सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी. 1699 के अंदर खालसा जो है इंस्टीट्यूट जो है एस्टेब्लिश किया गया, और जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने एस्टेब्लिश किया था 1699 के अंदर. So the changing historical situation during the 16th and 17th century influenced the development of Sikh movement. कि अलग अलग रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं उन लोगों के अलग अलग मूवमेंट उन लोगों ने अपने बेसिस पर स्टार्ट किए, एस्टेब्लिश किए, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके डिवोशनल पाथ के लिए. ठीक है, भक्ति की तरफ लोगों को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया. कब? 16th and 17th सेंचुरी के अंदर. The ideas of Baba Guru Nanak had a huge impact on these development. और इस मूवमेंट के अंदर शुरुआत से ही बाबा गुरु नानक जो थे उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा. So he emphasized the importance of the worship of one God. इसीलिए उन्होंने बेसिकली किसके ऊपर लोगों को फोकस करने के लिए कहा कि सबका भगवान कौन है? एक है, सभी एक है. So he insisted that caste, creed or gender was irrelevant for attaining liberation. कि कास्ट, चाहे वो किसी भी कास्ट से पर्सन हो, चाहे किसी भी क्रीड का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो इस चीज के ऊपर निर्भर नहीं करता है. भगवान जो होते हैं वो सबको एक ही नजर से देख रहे हैं. ये मानना था किसका? बाबा गुरु नानक का. His idea of liberation was not that of a state of inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. कि उनका क्या मानना था कि जो यहाँ पर आइडिया ऑफ लिबरेशन मीन्स जो फ्री होकर, हम जो फ्री, हमारी जो सोच है, हमारे जो आइडियाज है, हमारा जो ओपिनियन है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है. वो फ्री होकर किसी भी गॉड को मान सकते हैं, फ्री होकर किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं. तो इसमें गॉड के अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन को, किसी भी पर्सन को कास्ट के बेस पर डिवाइड नहीं किया गया है. सो ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम, दान और एन इंसान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग. कि उन्होंने अपनी टीचिंग्स के अंदर क्या बताया है कि एक्चुअली वर्शिप क्या चीज है, कि नाम हो, दान हो और स्नान हो, है ना.
कि नाम, दान और स्नान को 3 चीज जो है वो उन्होंने बताई है कि एक पर्सन जो है उसका नाम होना चाहिए, नाम के साथ साथ वो क्या चीज देने की इच्छा रखता है किसी भी, कि आपके पास कोई भी आपसे कुछ मांग रहा है तो आप उस चीज को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। जैसे सपोज आपके घर पे कोई खाना मांगता है, तो अगर वो भूखा है, अगर अपन उसको खाना देते हैं तो ये क्या है, ये हम एक तरह से भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, एक सेवा कर रहे हैं। तो दान करना और उसके अलावा स्नान, तो ये तीनों चीजें जो है वो एक एक्चुअल वर्शिप को बताती है, विच एक्चुअली मीन राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स मीन्स दूसरे का भला करना, एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, कि हम पूरी तरह से क्या है, प्योर हैं, हम शुद्ध हैं। सो हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर एज नाम जपना। उनकी टीचिंग्स हमें क्या बताती है, नाम जपना, कि नाम, हम भगवान का नाम कितनी बार लेते हैं, कीर्त करना, कीर्त वगैरह करना, भजन वगैरह गाना, भगवान के नामों को बार बार रिपीट करना, एंड वंद चखना विज ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप। वंद चखना मीन्स दूसरे का हम कितना भला कर सकते हैं, कितना हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें जो है वो एक्चुअल वर्शिप के अंदर आती है। ये हमें क्या बताती है, बिलीव एंड वर्शिप, कि भगवान के अंदर विश्वास और पूजा। ऑनेस्ट लिविंग, कि हम जो रह रहे हैं वो ऑनेस्टली लिविंग है, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो पूरा ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, हम उसमें कोई छल कपट नहीं है, हम कोई झूठ नहीं बोलते हैं, हमारा जो भी हम जैसा भी काम करते हैं वैसा सबको पता है, आप कोई भी चीज हम छुपाते नहीं है, हम कभी झूठ नहीं बोलते अपने बड़ों से, तो वो चीज क्या है, ऑनेस्ट लिविंग है। एंड हेल्पिंग अदर्स, और दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, है ना। दूसरों के साथ साथ हमें घर पे भी हेल्प करनी चाहिए, हमारे जो एल्डर्स हैं उनकी, तो वो भी एक क्या है, एक्चुअल वर्शिप है। सो दस बाबा गुरु नानक्स आइडिया ऑफ इक्वलिटी हैड सोशल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, कि बाबा गुरु नानक के जो आइडियाज हैं उससे लोगों के अंदर क्या चीज आएगी, इक्वलिटी आएगी, सब लोग एक ही नजरिए से सोचेंगे तो सब लोग क्या है, समान है। और सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, उससे सामाजिकता बढ़ेगी, समाज के अंदर लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे और उसमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल इश्यू नहीं होगा, किसी का कोई मतभेद नहीं होगा, लोग एक दूसरे को समझेंगे। सो इससे सोशल इक्वलिटीज जो है वो इंक्रीज होती है। This might partially explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of other religious figure of the medieval centuries like Kabir, Ravidas, Dadu, whose ideas were very similar to those of Baba Guru Nanak। कि अगर हम देखते हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर किसी भी रिलीजियस फीचर्स को, तो वो बाबा गुरु नानक से अलग है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बाबा गुरु नानक की तरह ही अलग अलग रिलीजियन फीचर्स को, आइडियाज जो हैं उनके एक जैसे हैं, जैसे कि कबीर, रविदास और दादू। ठीक है, ये रिलीजियस फॉलोअर्स थे। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। सो अब आप निकाल लो पेज नंबर 120 पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका मैच द कॉलम। आप पेंसिल वगैरह साथ में रखिए ताकि आप बुक में उसे टिक कर सके, या आपको फेयर नोटबुक में करना है। ओके, सो सबसे पहले द बुद्धा। सो इफ यू फाइंड आउट द आंसर देन व्हाट विल बी द आंसर? यस मैम, क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। यस, आप टिक कर लो सबसे पहले द बुद्धा, जिसका आंसर है क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। लिखने की जरूरत है क्या, आप टिक कर लोगे? मैम टिक कर लेंगे। वेरी गुड, सो टिक कर लो आप क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। सेकंड है आपका शंकरादेव। मैम नामघर। यस, नामघर, सेकंड है आपका नामघर। थर्ड है निजामुद्दीन औलिया। मैम सूफी सेंट। यस, ही इज सूफी सेंट। फोर्थ है आपका नैनार्स। Who were Nainars? वर्शिप ऑफ शिवा। Yes, those who worship of Shiva, worship of Shiva. And Alvars? वर्शिप ऑफ विष्णु। Yes, worship of Vishnu. टिक कर लिया सबने? I have done, मैम। Yes, very good। हो गया?
Yes, ma'am. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड. Yes. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स. शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ. Advita. Yes, Advaita. Write down spelling ADVAITA. ये आपको फिल करना है उस ब्लैंक के अंदर. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है रामानुजा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द Alvaraz. अलवर्स. ये आपको फिल करना है सेकेंड ब्लैंक के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश एंड डैश वर एडवोकेट्स ऑफ विराश वैशम. मैम बसवन्ना, अलम्मा प्रभु और मैडम अक्कामा देवी. यस, आप इसमें लिखो. ये आपके बुक में भी है पीछे, आपको अगर ध्यान में है अपन ने पढ़ा था इनको, है ना? यस मैम. मैम बसवाना वो जो भी है वो. आप इसकी स्पेलिंग लिख लो चेक करके. BASAVANNA. फर्स्ट ब्लैंक में आपको ये लिखना है. सेकेंड ब्लैंक के अंदर है आपका अलामा प्रभु. सेकेंड ब्लैंक में आपको लिखना है अलामा प्रभु. बोर्ड पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? यस Yes, मैम. ma'am. ओके. यस मैम. और Yes, ma'am. ओके बेटा. Yes, ma'am. एंड के बाद में जो थर्ड ब्लैंक है उसमें आएगा आपका अकामा देवी. इसकी स्पेलिंग है AKKA MAHADEVI. ओके. नेक्स्ट है Yes, क्वेश्चन. ma'am. डैश वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र. मैम पंधारपुर. पंढरपुर. It is Pandharpur. Write down. All of you have written? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Next question है describe the beliefs and practices of the Nathpanthis, Siddhas and Yogis. So all of you have written the first filling the blanks. Yes ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो इसको तो रब कर देते हैं. अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. मैम क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट फेयर नोटबुक में कर लें. बिल्कुल, आप फेयर में कर लो. ओके. या फिर अगर अभी आप जल्दी जल्दी लिख रहे हो तो आप उसको बाद में फेयर कर लेना. ओके. तो आंसर लिखिए इसका. क्वेश्चन नंबर 3. बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. ये हेडिंग है आपकी, है ना? इस क्वेश्चन में ये हेडिंग है. बिलीव्स एंड practices. Beliefs and practices. Beliefs and practices of the Nathpanthis, Siddhas and Yogis. ओके. अब इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है. They believed in
logical argument. They believed in logical arguments. इसमें आपको सेकेंड पॉइंट लिखना है, they criticized the rituals and other aspects of conventional religion other aspects of conventional religion and the social order थर्ड पॉइंट है इसमें, they believed that the path to salvation lay in meditation and fourth point is they advocated, ये लास्ट लाइन दिख रही है क्या आपको? Yes, ma'am. They Yes, ma'am. advocated intense training of the mind, and body पॉइंट मत मिटाना. कौन सा बेटा? सेकंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, ओके. Training of the mind and body through practices like yogasana, breathing exercise, and meditation. Okay, write down. I have done, ma'am. Yes, very good. Next question. I have done, ma'am. Yes, ma'am. Next question. Next question is, what were the major ideas expressed by Kabir? How did he express this? कि हमें इसमें कबीर के आइडियाज जो हैं वो बताने. All of you have written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
Yes, Krishna, have you written? Yes, ma'am. Very good. Now, next question. What were the major ideas expressed by Kabir? How did he express these? तो इस आंसर को भी हम पॉइंट्स में लिखेंगे. इसका फर्स्ट पॉइंट है, his teachings were based on a. एक्सक्यूज मी मैम. Yes बेटा. मैम इसमें हेडिंग नहीं डालनी क्या? नहीं, इसमें हेडिंग नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हम कबीर के बारे में ही बता रहे हैं, तो वी नो अबाउट दैट कि हम कबीर की ही टीचिंग्स बता रहे हैं, तो देयर इज नो नीड फॉर हेडिंग. यस मैम. Write down the first point. His teachings were based on a complete indeed vehement His teachings were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious tradition. Rejection of the major religion tradition. Second point is, he openly ridiculed all forms of worship of both Brahmanical Hinduism and Islam. Of both Brahmanical Hinduism and Islam. Third point is, he believed in a supreme God. He believed in a supreme God. He preached that the only path to salvation was through bhakti and devotion. Bhakti and devotion. Write down. I have done, ma'am. Very good. I have done, ma'am. मैम अभी एज मत करना फर्स्ट पॉइंट. Okay, write down. Write it fast, Ishita.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were the major beliefs and practices of the Sufis? मैम फोर्थ पॉइंट में ही के बाद क्या है? फोर्थ पॉइंट में ही प्रिस्ट, PREACHED, यही वाला पूछ रहे हो ना? ये प्रिस्ट है, PREACHED। ओके मैम। मैम फर्स्ट और सेकंड ईयर्स का 2। ओके बेटा, राइट डाउन। Next, question number 5. What were the major beliefs and practices of the Sufis? इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखो, they emphasized love and devotion to God. Love and devotion to God. सेकेंड पॉइंट है, they emphasized means फोकस करना, ध्यान देना, इस चीज को इंपॉर्टेंस देना. So they emphasized compassion towards all fellow human beings, all fellow human beings. और थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट लिखो, they rejected idol worship. They rejected idol worship and simplified rituals of worship into collective prayers. Fourth point, they believed in one God and मैम ये थर्ड पॉइंट में लास्ट में ये क्या है? PRAYERS। they rejected
codes of behavior demanded by Muslim religion. Okay? यस मैम। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके? यहाँ तक सब अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। फेयर नोटबुक में कभी भी आपकी नोटबुक मंगवा के मैं चेक कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स? मैम यस यस बेटा। हाँ मैम आप इसका पीडीएफ भेजोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पीडीएफ क्यों भेजूंगी? मैं आपको करवा रही हूँ ना बोर्ड पे। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? पूछो। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैम साफ नहीं दिखाई दे रहा वैसे। किसको नहीं दिख रहा? लीजा को? तो बेटा मेरी बात सुनो, नेटवर्क प्रॉब्लम तो अभी है ना। इसमें आप फोन में यूट्यूब पे भी रहेगा ये, आपको उसका वीडियो भी मैं सेंड करूंगी, उस वीडियो में देख लेना। ओके? यस। क्योंकि देखो बेटा, पीडीएफ सेंड करने से फिर आप लोग करते नहीं हो, और फिर जरूरी नहीं है कि पीडीएफ से अपना आंसर जो है वो एक्चुअली मैच हो। तो सारे आंसर्स जो है वो सबके एक जैसे ही होने चाहिए, है ना? तो इसीलिए आपको इसमें वीडियो से आप देखकर करोगे। ओके? मैम। ओके स्टूडेंट। यस मैम।